हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, मैं बात करने वाले हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीयर कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर प्राइस चार्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर त्रिवेणी कंपनी के प्रोफाइल में बात की जाए, कंपनी जो है 1932 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें, कंपनी जो मेन जो कंपनी का बिजनेस का काम देकर कंपनी जो है शुगर बनाने का काम करती है। मीन्स कंपनी जो है शुगर मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, मेन कंपनी का ये काम है। बट कंपनी जो है इसके साथ साथ में अलग भी कंपनी काम करती है। कंपनी जो एक लीडिंग प्लेयर कंपनी मानी जाती है किसमें, इंजीनियरिंग बिजनेसेस में, जहाँ पे कंपनी क्या है कॉम्प्रोमाइज़ करती है। लाइक देखा जाए पावर ट्रांसमिशन, मीन्स कंपनी क्या बेसिकली देखा जाए शुगर का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, साथ में जो भी अल्कोहल अल्कोहल में हो गया, प्लस पावर ट्रांसमिशन हो गया, प्लस डिफेंस में, ये सारी जगह पे भी कंपनी का इनका जो बिजनेस है इसमें भी कंपनी काम करती है। मेन जो कंपनी का काम है वो शुगर बनाने का, बट कंपनी क्या है इन सारी चीज़ों में भी कंपनी का काम करती है अगर देखा जाए तो। बेसिकली ये कंपनी का प्रोफाइल है। एंड कंपनी के वही डेटा के बारे में बात की जाए, कंपनी का अगर आप मार्केट कैपिटल देखें सो 5,928 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। एंड मेन अगर कंपनी की अगर शुगर कंपनी की बात की जाए, मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें त्रिवेणी कंपनी की बात की जाए, सम कंपनी का जो मेन अगर रेवेन्यू की बात करें, कंपनी का जो शुगर एलाइड बिजनेस है इसमें से कंपनी का 88% का रेवेन्यू सिर्फ इसमें से ही आता है। बाकी का जो इंजीनियरिंग जो बिजनेस है उसमें कंपनी का 12% का रेवेन्यू वहाँ से आता है। तो बेसिकली कंपनी का जो 100% का डेटा है इन सारी अलग अलग चीज़ों से आता है। वही अगर आप कंपनी का करंट प्राइस देखें तो 269 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप स्टॉक पी की बात करें 15.1 पे रेल लाइक इसका पी दिया हुआ है। वही इंडस्ट्री पी देखे 13 दिया है। सो ओवरऑल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंडस्ट्री पी कम है एज कम्पेयर लाइक स्टॉक पी, मीन्स स्टॉक के भी थोड़ा हायर प्राइस से मिल रहा है। बट अभी मेरे साथ देखा अभी जो इसमें अगर आप अभी इसमें शेयर्स का बाई करोगे तो अच्छा खासा आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है फॉर दिस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। ओके, देन वही अगर कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए, मैं यहाँ से कंपनी को कितना प्रॉफिट मिला है 21.1% का। रिटर्न ऑन इक्विटी से प्रॉफिट मिला 24.8% का, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट इसका है। इवन कंपनी जो है क्वार्टरली वाइज प्लस ईयरली बेसिस भी अच्छा खासा जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। बुक वैल्यू की बात की जाए, बुक वैल्यू कितना 137 रुपीज़ का हमने बुक वैल्यू दिया है। वही कंपनी के डेप्थ की बात की जाए 870 का करोड़ का डेप्थ है। सो कंपनी के ऊपर डेप्थ यहाँ पे दिया लाइक उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं, बट कंपनी में डेप्थ है। यहाँ पे कंपनी अपना जो क्वार्टरली बेसिस अपना डेप्थ भी रिड्यूस करते जा रही है अगर आप देखें तो। वर्किंग कैपिटल की बात की जाए, वर्किंग कैपिटल कितना दिया है यहाँ पे कंपनी का 2681 करोड़ का दिया, जो कि मेन नेगेटिव में नहीं दिया हुआ है। कंपनी के जो प्रोमोटर्स उन्होंने अपना जो स्टेक प्लेस में नहीं दिया, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। कंपनी का हाई देखो लास्ट लाइक 374 तक है, मीन अगर ये 200 लाइक 80 के आसपास अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा खासा 300 तक लेवल ये जा सकता है इसका वापस से। एंड यहाँ पे लो देखे 221 तक दिया, लाइक 211 तक दिया हुआ है। डिविडेंड की बात है, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया, इसके कारण कंपनी जो है 1.20% का डिविडेंड प्रोवाइड करती है। फेस वैल्यू देके 1 रुपीज़ दिया। प्रमोटिंग होल्डिंग की बात की जाए, प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखे 61% का दिया, जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है यहाँ पे। टोटल इसकी बात करें, टोटल से कितना 4,834 करोड़ का कंपनी का टोटल असर दिया। और कंपनी के डेटा की बेसिस बोले कंपनी जो है शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर सकते हो, बट अगर आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग करना चाहते हो तो मैक्सिमम 6 से 7 मंथ के लिए होल्डिंग कीजिए। डेफिनेटली एक अच्छा खासा में आपके लाइक पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रोडक्ट में दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपेरिजन की बात की जाए, अगर यहाँ पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी की बात की तो कंपनी जो है पे 4th नंबर पे कंपनी आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल देखे सो यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू लाइक अदर जो 3 कंपनी है। बाकी यहाँ पे जो 3 कंपनी नीचे इनसे ज़्यादा है यहाँ पे मार्केट कैपिटल। सो नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की डिविडेंड की बात की जाए तो यहाँ पे जो देखिए तो डिविडेंड जो है 3 ही कंपनी अच्छा खासा प्रोवाइड करी। फर्स्ट जो है यहाँ पे ईआईडी पैरी कंपनी, देन सेकंड पे अपना जो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये कंपनी 1.20% का डिविडेंड प्रोवाइड करी है। देन यहाँ पे दालमिया भारत जो कि 1.90% का डिविडेंड प्रोवाइड करा है। दालमिया भारत की तो बात की जाए तो कंपनी जो अच्छा खासा लाइक स्टॉक चल रहा था, अभी देखिए थोड़ा बहुत मोमेंटम में है। लाइक वो अगर ब्रेकआउट देता है कुछ अगर लाइक 350 के आसपास ब्रेकआउट, देन इसमें आप बाइंग एंट्री बना सकते हो। बिकॉज ये जो स्टॉक्स है ना, त्रिवेणी हो गया, दालिया भारत हो गया, ये स्टॉक को आप लाइक ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हो। प्लस लाइक ऑप्शंस में सिर्फ दालिया भारत लाइक बाइंग कर सकते हो, बाकी आप इंट्राडे के लिए आप त्रिवेणी में भी आप इंट्राडे कर सकते हो। ये स्टॉक आपको इंट्राडे में मिल जाएंगे।
एंड वही अगर यहाँ पे देखिए मेन अगर रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड दे रहा है वो दे रहा है ईआईडी पैरी, जो कि इसका शेयर भी देखे तो कितना 466 का है। पी भी अच्छा खासा दिया हुआ है। ये कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वार्टर रिजल्ट भी कंपनी के अच्छे खासे, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आप डेटा एक बार देख लीजिए, तो देन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ईआई पैरी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, त्रिवेणी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दालिया भारत का अगर आप देखा जाए तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें रख सकते हैं। बिकॉज स्टॉक जो है काफ़ी बार लाइक अपसाइड जाता भी है, अगर अच्छा खासा मोमेंटम देता है और लास्ट में नीचे गिर भी जाता है। बिकॉज मैंने भी इसमें ट्रेड किया है, तो मेरे हिसाब से भी जो स्टॉक है भी बाइंग एंट्री आप इसमें बना सकते हैं। बट स्टॉक जो थोड़े टाइम के लिए मोमेंटम देता है, उसके बाद स्टॉक के नीचे गिर जाता है। सो ये चीज़ें देख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, अगर आप जून सितंबर दिसंबर के यहाँ पे देखें सेल्स का, अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी के सेल्स के जो नंबर है अच्छे खासे यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। दिसंबर क्वार्टर का देखें तो 1463 करोड़ का कंपनी का जो प्रॉफिट यहाँ पे आया है। और वही अगर कंपनी की और भी चीज़ें लाइक और भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कंपनी की न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं आपको तो पता ही रहेगा कि कंपनी ने कौन सा एक कंपनी थी, यूनाइटेड शिपर एंड लाइक ड्रेडगर यूएसडी कंपनी थी, जिसने ये कौन सी त्रिवेणी कंपनी ने इसका 100% का स्टेक जो एक्वायर किया, जो कि मेन पॉजिटिव में इसका न्यूज़ जब आया था तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। जो कि मैंने बोला कंपनी का जो शेयर प्राइस का जो हाई है वो 347 तक हाई गया, मीन्स क्या 300 के लेवल तक ये शेयर गया था। तो जब भी इसने कंपनी ने एक्वायर किया तो कंपनी को शेयर प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। आफ्टर दैट अगर यहाँ पे कंपनी की अगर और भी चीज़ों की बात की जाए, तो यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस की बात की जाए, कंपनी एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या हुए हैं, वो कम हुए, डिक्रीज हुए हैं लास्ट क्वार्टर में। यहाँ पे ओपन परसेंटेज की बात की, ओपन परसेंटेज 30% दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का मेन यहाँ पे हम अदर इनकम में देखे जाए, सो इसका सडनली एक अदर इनकम जो है यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ था। क्यों इंक्रीज हुआ था? बिकॉज कंपनी की एक सब्सिडरी थी त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड, जिसका कंपनी ने 100% का स्टेक जो है बेच दिया था, जिसके कारण कंपनी का जो नेट जो प्रॉफिट आया था वो आया था 15,08,594 का, जिसके कारण कंपनी का अदर इनकम जो सडनली यहाँ पे इंक्रीज हुआ, उसके कारण कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा में बढ़ा था। अगर आप यहाँ पे देखें तो कितना हुआ है, 1388 करोड़ का प्रॉफिट आया था। सो मेन एक यही रीज़न, अगर कंपनी कुछ भी कंपनी के जो मेन रीज़न होते हैं प्रॉफिट का, ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी होनी चाहिए। सो मेन इसका रीज़न यही था जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे आया था। अगर दिसंबर का प्रॉफिट देखें सडनली 147 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है। क्यों? बाकी के अगर क्वार्टर्स में देखें धीरे धीरे प्रॉफिट लाइक अपसेट बढ़ते जा, बट सडनली यहाँ पे इतना प्रॉफिट बढ़ गया, जो कि मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद प्रॉफिट देखें तो 147 करोड़ का ही हुआ है, जिसके बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा हाई लेवल पे शेयर गया था। उसके बाद शेयर जो भी लास्ट में भी 269 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। सो वापस स्टॉक अभी वापस अब जा तो 300 के आसपास, तो हो सके आप बाइंग एंट्री से बनाइए। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम और भी चीज़ें देखें अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे ईयरली वाइज अगर आप देखें, सो ईयरली वाइज सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुआ है वो हुआ है 2022 में। यहाँ पे 2022 एंड 21 में हुआ। 21 में देखें तो 4674 करोड़ का, देन 4291 करोड़ का। एक्सपेंसेस यहाँ पे देखे जाए तो कंपनी एक्सपेंसेस जो है लास्ट क्वार्टर से कम आए हैं, कितना 3655 करोड़ का। देन ओपन परसेंटेज 50% दिया, जो कि प्रॉफिट में देखिए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की, अगर आप यहाँ पे सितंबर से लेके या फिर अगर अभी तक का देखें, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट आया है ईयर में 2022 में आया हुआ है, मार्च 2022 में 424 करोड़ का, जो कि अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट किया लगातार क्वार्टरली वाइज प्लस अगर आप ईयरली वाइज से कंपनी ने प्रॉफिट का जो ग्रोथ है ना पूरा एकदम कंस्टेंट रखा है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। सो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखा जाए अभी ये 300 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 1 या 2 साल के बाद ये 500-600 तक इसका शेयर के प्राइस जाने के चांसेस है, लगभग जल्दी भी देखा तो 1 साल के अंदर भी हो सकता है। सो हो सके तो अभी इसमें बाइंग एंट्री बनाइए, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए करोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको मिल सकता है, हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, अच्छा खासा आपको इसमें रिटर्न मिल सकता है, बिकॉज कंपनी अच्छी खासी कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखें तो डिक्रीज हुए, अगर लास्ट क्वार्टर में देखें 61.82% था, अभी हो गया 16.98% का। एफ आई शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 4.71%, जो कि ये भी डिक्रीज हुआ है। डी आई शेयर यहाँ पे देखें तो 8.52% हुआ है, जो कि देखा जाए लास्ट क्वार्टर से इसका जो है डीआई का शेयर होल्डिंग में बढ़ गया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 25.78% का दे, जो कि देखा जाए लास्ट क्वार्टर से थोड़ा पॉइंट में इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बढ़ गया है यहाँ पे देखा जाए तो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए,
20 मार्च का अगर क्लोजिंग प्राइस है 269 पे क्लोजिंग है, तो उसने 5.81% का मोमेंटम दिया था, अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। तो जिसने भी इसमें इंट्राडे में ट्रेड किया हो या फिर इसने शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग किया हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी जिसने भी होल्डिंग किया भी रहेगा, उसको डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न मिला ही रहेगा, उसके पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छा खासा दिख रहेगा। सो स्टॉक की अगर यहाँ पे मेन अगर यहाँ पे बात की जाए, स्टॉक जो है काफ़ी दिनों से इसी जोन में ट्रेड हो रहा है। सो अगर आपको परफेक्ट अगर आपको इंट्राडे करना है तो इसी जोन में आप इंट्राडे कर सकते, बट अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो, सो इसके ऊपर जब भी मोमेंटम देगा तो एक अच्छा खासा आपको लाइक शेयर प्राइस जाने के चांसेस हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अगर आप इंट्राडे करते हैं फिर कुछ आपको लाइक 1 या 2 हफ्ते के लिए होल्डिंग करना है, देन आप टारगेट जो बाइंग करेगा वो आप रख सकते हैं 274 पे बाइंग कीजिए, टारगेट रखिए 292 का, सपोर्ट आपको 250 का लेना है। क्यों सपोर्ट 250 का लेना है? 250 का जब भी ये सपोर्ट आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, जब भी इसने सपोर्ट ये तोड़ा है यहाँ का, ये स्टॉक जो लास्ट टू लास्ट अगर देखा जाए तो ये स्टॉक है 200 मीन्स 220 तक ये शेयर जो नीचे गया है। सो ये चीज़ें देख के ही आपको एंट्री ले बनानी है। तो हो सके आप इसको बाइंग कीजिए 274 पे सपोर्ट, 250 का एंड रेजिस्टेंस 292 का रख सकते हैं यहाँ पे। सो जो सारी जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है, सो आई थिंक सो जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।